सी बैंक पर दो रिपोर्ट्स आई हैं और दो रिपोर्ट्स में अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट भी थोड़े अलग अलग हैं और अगर हम व्यू की बात करें तो वो भी अलग है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी जो बाय की जो उनकी रिकमेंडेशन है उसको बरकरार रखी है और टारगेट दिया है 1915 रुपए का। उनका मानना है कि ईपीएस फिलहाल ये निचले स्तर पर है, यहां से रिबाउंड की गुंजाइश को लेकर चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि शेयर की जो री रेटिंग है वो बैंक की ग्रोथ पर निर्भर करेगी और निफ्टी बैंक के मुकाबले शेयर के प्रदर्शन में सुधार दिखा है, इसको लेकर वो बुलिश हैं। हालांकि सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 1650 रुपए का। 1450 रुपए के आसपास के भाव हैं। उनका यह मानना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन और मुनाफे में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है। इसके चलते टारगेट बहुत अग्रेसिव नहीं है सीएलएसए की तरफ से और हमने देखा अक्सर कि बाजार जो है वो सीएलएसए के रिपोर्ट्स को ज्यादा तवज्जो देता है। हालांकि 1400 से 1500 रुपए की रेंज में हमने एचडीएफसी बैंक के शेयर को ऑसिलेट होते हुए उसके बीच में घूमते हुए हमने देखा है। वैशाली जी, आपसे व्यू चाहेंगे एचडीएफसी बैंक पर। आपकी रीडिंग क्या कहती है एचडीएफसी बैंक पर और यहां से करके क्या करना चाहिए? तो एक्चुअली एचडीएफसी बैंक देखे तो 1360 पे एक बॉटम आउट साइन दिख चुका है एंड ग्रेजुअली इट इज एलिवेटिंग द सपोर्ट लेवल्स। तो अभी हम देख रहे हैं 1400 का एक दूसरा सपोर्ट था और वहीं से हमने देखा कि स्टॉक अपवर्ड मूव दिख रहा है। सो आई वुड से नाउ सपोर्ट लाइज एट 1400 लेवल्स और क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो 1480। तो आई थिंक 1480 को क्रॉस करता है तो फिर आई थिंक इट इज आउट ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1520 1600 एंड सो ऑन। तो मैं कहूंगी दैट 1400 के लेवल से अक्यूमुलेट जरूर किया जा सकता है। फिलहाल देयर इज नो ऑब्वियस स्ट्रेंथ के कुछ ट्रेंड रिवर्सल या कुछ कंसोलिडेशन में है और बेटर हो रहा है चार्टिकली। सो आई वुड से 1400 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक खरीदा जा सकता है। वन कैन गो एग्रेसिव अबाउट 1480।